दोस्तों आखिरकार भारत ने अपने उस पोस्ट के ऊपर फैसला ले लिया है जिसे केवल कुछ साल पहले ही गठित किया गया था। ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि मौजूदा समय में भारत के लिए युद्ध में जीत या हार का फैसला कर सकता है। ये भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की एकजुटता और युद्ध में बदलते हालातों को संभालने की क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बनकर सामने आया है। ये पोस्ट कोई और नहीं बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS है। दरअसल दोस्तों भारत ने अब आखिरकार फैसला ले लिया है और भारत को अपने दूसरे CDS मिल चुके हैं। भारत के दूसरे CDS का नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में कुछ बेहद रोचक तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इनका अनुभव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से इन्हें भारत का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य पद दिया गया है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 में हुआ था, जिसके बाद इन्हें 1981 में 11 गोरखा राइफल में शामिल कर दिया गया। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना को केवल 20 साल की उम्र में ही अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी थी। CDS अनिल चौहान ने भारतीय सेना में 40 साल तक अपनी सेवाएं दी और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे खतरनाक इलाकों में अपनी सेवाएं दी, जिसकी वजह से इन्हें काउंटर इंसर्जेंसी का काफी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने का गौरव तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के तौर पर भी अपना कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं, इसीलिए इनकी एजुकेशन और लीडरशिप क्वालिटीज दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी है, जो इन्हें CDS जैसे पद के लिए एक काफी अच्छा सैन्य अधिकारी बनाती है। वहीं पर इन्होंने केवल अधिकारी स्तर पर ही काम नहीं किया बल्कि जमीनी स्तर के खतरों का भी इन्हें पूरा अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जब मेजर जनरल की रैंक पर थे तब इन्होंने नॉर्थर्न कमांड के तहत एक इन्फेंट्री डिवीजन को बारामूला जैसे क्रिटिकल सेक्टर में कमांड किया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर CDS अनिल चौहान ने उत्तर पूर्व में भारतीय सेना की एक कॉर्प्स को भी कमांड किया, जिसके बाद ये सितंबर 2019 में ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए, जिसके बाद लगभग 2 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी और फिर आखिरकार मई 2021 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। भारतीय सेना की कमांड, कॉर्प्स और बारामूला जैसे खतरनाक इलाकों में अपनी सेवाएं देने के अलावा इन्होंने कई अधिकारी स्तर के पदों पर भी अपनी सेवाएं दी, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि DGMO के तौर पर भी काम कर चुके हैं। केवल देश के अंदर के खतरों से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का भी इनके पास काफी अनुभव मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अंगोला में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत भी काम कर चुके हैं, जो कि इस बात को भी साबित करता है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खतरों का सामना करना बखूबी आता है। दोस्तों कहने को तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने मई 2021 में ही अपनी रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक मामलों में देश की सेवा करने से पीछे नहीं हटे थे। तब भी ये किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे थे। भारतीय सेना में अपनी विशिष्ट और शानदार सेवा की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और वशिष्ठ सेवा मेडल मिलने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की सेवा और इनके पास मौजूद अनुभव को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बात तो साफ है कि ना कि ये केवल भारतीय सेना में मौजूद कुछ सबसे सुसज्जित और सक्षम अधिकारियों में से एक रह चुके हैं, बल्कि इनके पास भारत के अंदर कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव भी है। वहीं पर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खतरों का भी सामना करने का पूरा अनुभव मौजूद है, जिसके तहत ये अंगोला जैसे देश में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कुल मिलाकर इनके पास देश के अंदर और दूसरे देशों में भी खतरों का सामना करने का पूरा अनुभव मौजूद है। वहीं पर इसके साथ ही ये NDA और IMA के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी क्षमताओं के ऊपर कोई भी संदेह नहीं रह जाता। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की ये सारी खूबियां इन्हें भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए एक उत्तम अवसर बनाती है, जिसकी वजह से इन्हें आखिरकार भारत के दूसरे CDS के तौर पर अपनी सेवाएं देने का गौरव प्राप्त हुआ है। दोस्तों भारत के नए CDS अनिल चौहान को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।